वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कमीशन के बारे में। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था राइट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके अंदर हम लोगों के पास कमीशन का टॉपिक है। अब इन्होंने कहा जो कमीशन है ना वो पार्टनरशिप फर्म दो लोगों को दे सकती है, या तो मैनेजर्स को या किसको देगी, पार्टनर्स को देगी। तो आज हम लोग यही स्टडी करने वाले थे कि दोनों की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट कमीशन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्होंने कहा देखो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कमीशन किसकी है, मैनेजर की है या पार्टनर की है। राइट, सबसे पहले अभी स्टडी करते हैं मैनेजर की कमीशन का क्या होगा, देन पार्टनर की कमीशन कैसे ट्रीट करते हैं, देन वी विल स्टडी कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखो इन्होंने कहा जो मैनेजर की कमीशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस ऐसा खर्चा है जो हम लोगों को पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो इसको हम कहां पे शो करेंगे, वी आर गोइंग टू शो इट अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो इन्होंने कहा मैनेजर्स कमीशन क्या होती है, इट इज बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और हम लोग क्या करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। तो इस केस में हमारी जर्नल क्या बन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। अब हम लोगों के पास ये एंट्री बन जाती है। मैनेजर की कमीशन जब भी आप लोग देंगे आप चेक करेंगे क्या उसके अंदर कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का खर्चा माइनस है या नहीं है। मींस जो मैनेजर को कमीशन देनी है क्या बताया गया उस कमीशन में से पार्टनर की सैलरी माइनस होगी या नहीं होगी। अगर कुछ नहीं बताया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना ही प्रॉफिट आएगा आप लोगों के पास, राइट, आप उस प्रॉफिट के ऊपर क्या करोगे, मैनेजर को कमीशन दे दोगे। लेकिन हाँ अगर बता दिया कि जो मैनेजर को कमीशन देनी है वो पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद देनी है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करेंगे पार्टनर की, जो बचेगा उसके ऊपर क्या करेंगे, मैनेजर्स को कमीशन दे देंगे। राइट, सो ये तो था मैनेजर की कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शो कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ये भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and on debit side we will mention to managers commission। राइट, इस साइड पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट वी हैव पार्टनर्स कमीशन। अब इन्होंने कहा देखो पार्टनर्स कमीशन क्या थी, इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। राइट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था कि हम लोग प्रॉफिट अगर होगा तभी कमीशन देने वाले हैं, अदरवाइज देने वाले नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग, जब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसको हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। राइट, सो आप लोग चेक करोगे पार्टनर्स कमीशन है या मैनेजर्स कमीशन है। पार्टनर्स कमीशन क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हम इसको कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। और इसकी एंट्रीज क्या होंगी, फर्स्ट वन हम लोगों के पास आ जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट वो आप चेक कर लोगे, फिक्स कैपिटल है तो करंट आ जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। राइट, ये तो क्या हो गया, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। देन हम लोगों को अब इसको चार्ज भी करना है, लेंगे भी इसको कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। जितनी कमीशन होगी वो हम लोग नोट डाउन कर देंगे। राइट, अब देखो जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी दैट वी आर गोइंग टू शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम कहां शो करेंगे, इसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। यहां पे बना देते हैं हम, लेट अस सपोज ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड। तो here we can mention two partners commission।
जितनी भी कैलकुलेट करके आएगी वी विल मेंशन हियर, एंड जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें से डिडक्ट करके रेस्ट प्रॉफिट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात आएगी तो हम लोग क्या करने वाले थे, वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेट अस सपोज ए पार्टनर, बी पार्टनर, ए पार्टनर, बी पार्टनर। हियर वी कैन मेंशन बाय कमीशन वट एवर ए की है या ए की अगर बी की होगी तो उसके अकाउंट में हम लोग लिख देंगे, राइट गाइस। सो ये तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अगर मैनेजर की है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर पार्टनर की है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख के चार्ज कर लेंगे। अब बात ये आती है कि इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाए, राइट गाइस। सो अमाउंट कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो दोनों के लिए सेम है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। वेट, आप लोग जब भी क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को चेक करना है कि कमीशन जब दी गई है तो किस प्रॉफिट के बाद दी गई है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जैसा मैंने बताया था, अगर मैनेजर की कमीशन और बोला गया कि पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने के बाद देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे पार्टनर की सैलरी, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर कमीशन दे देंगे, राइट गाइस। सो अब बात आती है कमीशन चार्ज कैसे करें। देखो इन्होंने कहा जो कमीशन है ना, पहली चीज तो किस पे मिलेगी, प्रॉफिट पे। अब इन्होंने कहा जो प्रॉफिट है वो दो टाइप का हो सकता है, इस केस में हम मान के चलते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मींस इस प्रॉफिट में से हम लोगों ने कमीशन माइनस नहीं किया हुआ। एंड लास्ट सेकंड होता हम लोगों के पास प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मींस पार्टनर के हो या हम लोगों का मैनेजर था, उसकी कमीशन चार्ज कर ली, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर कमीशन देनी है। दो केस हो गए अब हम लोगों के पास, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे अगर देना हम लोगों ने कमीशन, या प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पे देना, राइट। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के ऊपर अगर कमीशन देना है तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा लेट अस सपोज कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 11,000 हो गया एंड 10% इज कॉल्ड कमीशन था। अब चाहे वो पार्टनर का है तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे नोट डाउन कर देंगे एप्रोप्रिएशन में, मैनेजर का है तो इधर, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे सेम रहने वाला था। अब देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, मैंने कहा इस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, इट विल कम 1100 रुपीज। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये आप लोगों के पास क्या आ जाती है, कमीशन आ जाती है। मींस जो प्रॉफिट दिया डायरेक्ट उसका 10% निकाल दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसके ऊपर कमीशन देना, तो क्या हो जाएगा, हियर इट विल कम 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110 एंड इट विल कम 1,000 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बना हम लोगों का, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट कितना था 11,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। अगर यहां 20% होता तो क्या करते, यहां पे हम क्या लिख देते, वी कैन मेंशन 20, और इस केस में क्या हो जाता, इस केस में हो जाता 20 अपॉन 120, राइट गाइस। सो ये था हम लोगों के पास कमीशन। कमीशन दो लोगों को मिलेगी, मैनेजर्स को, पार्टनर्स को। मैनेजर्स की कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स की कमीशन क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में पार्टनर्स की कमीशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, राइट। देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट, तो इन्होंने कहा आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दे रहे हो, दो टाइप से दे सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर।
प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन मींस कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर। अगर बिफोर चार्जिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। राइट गाइस, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप लोगों को यह देखना है कि कौन कौन से एक्सपेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कमीशन देने से पहले। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और मैनेजर्स की कमीशन बोल दी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में वो उठा लेंगे। लेकिन अगर बता दिया कि कुछ एप्रोप्रिएशन का खर्चा माइनस भी करना है मैनेजर को कमीशन देने से पहले, तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से वो एप्रोप्रिएशन का खर्चा माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर मैनेजर को कमीशन देंगे। और कमीशन देने से पहले वी विल चेक इट आउट इट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन केस है, मींस किस प्रॉफिट पे देनी है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे या प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। राइट गाइस, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड